का पावन महीना शुरू हो चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव को बेलपत्र बेहद ही प्रिय है और शिवलिंग पर इसे चढ़ाने के अनेकों अनगिनत फायदे होते हैं। आखिर शिवलिंग पूजा में बेलपत्र का क्या महत्व है और उसे चढ़ाने का सही तरीका क्या है, यही सारी बातें पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपने कथा वाचन के दौरान बताई हैं। उन्होंने साथ में ये भी बताया है कि किस तरीके का बेलपत्र होना चाहिए, उसे कैसे चढ़ाया जाना चाहिए, साथ ही इसका क्या महत्व है, इसको क्यों चढ़ाया जाता है, बेलपत्र चढ़ाने के क्या लाभ हमारी ज़िंदगी में हो सकते हैं, और साथ ही जानेंगे कि सावन में शिवलिंग पर किन 5 जगहों पर बेलपत्र चढ़ाना ज़रूरी होता है। अगर आप इन 5 जगहों पर सही तरीके से बेलपत्र नहीं चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं भी पूरी नहीं होती हैं। तो ये जानना बेहद ही ज़रूरी है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है और इन दिनों में भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। धर्म और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि भगवान शिव की पूजा में उनकी प्रिय चीज़ों को चढ़ाने से वो खुश हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव की पूजा में सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व बेलपत्र का होता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा में बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। बेल के पेड़ की पत्तियों का शिव पूजन में बहुत ही अधिक महत्व है। इस पेड़ की पत्तियां एक साथ 3 की संख्या में जुड़ी होती हैं और इसे एक ही पत्ती माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिना बेलपत्र के शिव जी की उपासना पूरी नहीं होती और शास्त्रों में भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करने की एक विधि होती है। तो चलिए जानते हैं कि शिवलिंग पूजा में किस विधि से बेलपत्र चढ़ाया जाना चाहिए और शिवलिंग में किन 5 जगहों पर बेलपत्र चढ़ाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बेलपत्र किस तरीके का होना चाहिए और उसको कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार बेलपत्र के तीनों पत्ते त्रिनेत्र स्वरूप भगवान शिव की तीनों नेत्रों को विशेष प्रिय हैं। अगर आप शिवलिंग पूजा के दौरान बेलपत्र चढ़ाती हैं तो इससे भगवान शिव खुश होंगे और आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। मगर बहुत ज़रूरी है कि बेलपत्र चढ़ाने से पहले जान लें कि बेलपत्र कैसा होना चाहिए और उसको कैसे चढ़ाया जाना चाहिए। ध्यान रहे कि एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। तीनों पत्तियों को एक ही माना जाता है। इस बात का भी ध्यान रखें कि बेल की पत्तियां कटी फटी ना हो। बेलपत्र में चक्र और वज्र नहीं होना चाहिए, ऐसी पत्तियों को खंडित माना जाता है। हालांकि 3 पत्तियां आपस में मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से ढूंढेंगे तो वो मिल भी जाती हैं। बेल की पत्तियां जिस तरफ से चिकनी होती हैं उसी तरफ से शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस तरफ से पत्ती चिकनी होती है उस तरफ से ही शिवलिंग को उसको स्पर्श करते हुए चढ़ाना चाहिए। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि एक ही बेलपत्र को आप पानी में धो धो करके बार बार चढ़ा सकती हैं। कभी भी शिवलिंग पर बिना जल के बेलपत्र ना चढ़ाएं। बेलपत्र 3 से लेकर के 11 दलों तक के होते हैं। ये जितने अधिक पत्ते होते हैं ये उतने ही उत्तम माने जाते हैं। जान लेते हैं कि बेलपत्र का महत्व क्या है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि बिलावाष्टक और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। वहीं स्कंद पुराण में बेलपत्र के महत्व के बारे में बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि बेलपत्र के साथ में शिवलिंग की पूजा की जाए तो सभी पापों का नाश होता है। एक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती को बहुत पसीना आ रहा था, तब उन्होंने अपनी उंगलियों से माथे के पसीने को साफ किया था। इस पसीने की कुछ बूंदें मदार पर्वत पर जा गिरी और उन्हीं बूंदों से बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ था। बेलपत्र का महत्व यहीं खत्म नहीं होता। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि बेलपत्र बहुत ही पवित्र होता है और इसमें माँ पार्वती के कई रूपों का वास होता है। इस वृक्ष की जड़ों में माँ गिरिजा, तने में माँ महेश्वरी, इसकी शाखाओं में माँ दक्षायनी, बेलपत्र की पत्तियों में माँ पार्वती और इसके फूलों में माँ गौरी और बेलपत्र के फलों में माँ कात्यायनी का वास होता है। इतना ही नहीं, इसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है। अगर आप घर में बेल का पेड़ लगाती हैं तो इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और घर में वैभव आता है। बेलपत्र को चढ़ाने के अनेकों असंख्य लाभ होते हैं। इसमें सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। वहीं बेलपत्र चढ़ाने से सुख के साथ साथ घर में वैभव और धन भी आता है। यदि आपको कभी भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है तो आप बेलपत्र ज़रूर से चढ़ाएं। अगर आप पुण्य कमाना चाहती हैं तो बेलपत्र की पत्तियों में ओम नमः शिवाय या फिर राम राम लिख करके उसे भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें। शास्त्रों के अनुसार आप रविवार के दिन अगर बेलपत्र की पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। केवल भगवान भोलेनाथ ही नहीं, आप भोलेनाथ के प्रिय कुबेर जी पर तृतीया को बेलपत्र चढ़ाकर उनकी पूजा करेंगे तो पीढ़ियों तक आपके घर में धन की
कभी भी कमी नहीं होगी। ऐसी मान्यता है कि बेलपत्र और जल चढ़ाने से भगवान शंकर का मस्तिष्क ठंडा रहता है और वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सारी मुरादें पूरी करते हैं। अब जान लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि सावन में शिवलिंग पर किन 5 जगहों पर बेलपत्र चढ़ाना ज़रूरी होता है, वो कौन सी जगह है। क्या हमें सबसे पहले शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए या फिर जलधारी पर। तो 5 जगह 5 बेलपत्र कहाँ चढ़ाएं, ये जान लेते हैं। अगर आप भी भोलेनाथ के भक्त हैं और उनकी आराधना और पूजा रोजाना करते हैं तो जान लीजिए कि बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका क्या है। कहते हैं कि ऐसा करने से बिगड़े हुए सारे काम बन जाते हैं। ज़िंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब लगता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा, ना नौकरी में तरक्की मिल रही है, ना ही घर के हालात सुधर रहे हैं। अगर बिजनेस में किसी तरीके की नई डील का इंतजार है तो लाख कोशिशों के बाद भी वो पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे रुके हुए काम पूरे करने हैं तो शिवलिंग पर बेलपत्र ज़रूर से चढ़ाइए। लेकिन बेलपत्र कैसे और कितने चढ़ाने हैं, ये इसका सही तरीका आपको जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि इस तरीके से बेलपत्र चढ़ाने का जो तरीका है उससे कई बिगड़े हुए काम बन सकते हैं। इस बार सावन के सारे सोमवारों में आपको ये उपाय लगातार करना है। हर शिवलिंग पर अपने परिवार के लिए स्थान होता है, उन सभी स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाना है। पहले एक पत्र शिवलिंग की जलधारी के सीधे हाथ पर रखना है, दूसरा बेलपत्र जलधारी के उल्टे हाथ की तरफ रखना है। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहा है, आपको बिल्कुल उसी तरीके से बेलपत्र को चढ़ाना है। एक बेलपत्र शिवलिंग के मुहाने या फिर अंतिम सिरे पर रखना है, एक बेलपत्र उस स्थान पर रखना है जिसे हस्त कमल कहते हैं और अंतिम बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर रखना है और जल चढ़ाना है। जो पहले बेलपत्र शिवलिंग के सीधे हाथ की तरफ है वो गणेश जी का स्थान बताया गया है। उल्टे हाथ की तरफ अर्पित किया गया बेलपत्र कार्तिकेय जी के लिए है। जो बेलपत्र शिवलिंग की जलधारी के अंतिम सिरे पर है वो अशोक सुंदरी के लिए है और जो हस्त कमल पर चढ़ाया गया बेलपत्र माता पार्वती के लिए बताया गया है। और शीर्ष पर अर्पित बेलपत्र भगवान शिव के लिए है। जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है उसके मुताबिक बेलपत्र पूरे खुले हुए 3 बेलपत्र वाली डंठल एक स्थान पर अर्पित की गई है। साथ ही बेलपत्र अर्पित करने के बाद 5 स्थान पर जल अर्पित करना है। अंतिम बेलपत्र चढ़ाने के बाद पात्र में रखा हुआ पूरा जल आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय भक्तों।